आप कितने साल के हो? 25 ईयर्स। एंड वो मैं आ चुका हूँ ऊपर गांव के अंदर, और गांव के अंदर इस प्रकार के नज़ारे जो है वो मिल रहे हैं। छोटे छोटे खेत है और अंदर जो है वो धान की यहाँ पर खेती कर रखी है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो धान निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग, काफ़ी ट्रेडिशनल घर है। आजकल तो ये इस प्रकार के घर आपको गाँवों में देखने को ही नहीं मिलेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से ये घर बनाए हुए हैं अंदर से, और पुरानी पुरानी चीज़ें इन घरों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सामने देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये है जो इनकी किचन है, और ऐसे चूल्हे होते हैं, और इधर भी बहुत सारा जो है वो सामान रखा हुआ है। पूरा कच्चा घर है, और इनकी जो छत है ऊपर, ये भी पूरी लकड़ी की बनी हुई है, और इस लकड़ी की छत के ऊपर एक और जो है वो माला बनाया हुआ है। ऊपर भी सोने के लिए काम में लेते हैं, और नीचे ये किचन। ऐसी लोकेशन पे जब आके इस प्रकार के वातावरण को जब महसूस करते हैं तो जितनी भी सफ़र की जो थकान होती है वो निकल जाती है, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे और ऐसे खूबसूरत गांव और इतने खूबसूरत लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके हालचाल जानना जो है वो एकदम वसूल हो जाता है भाई। पूरी थकान निकल जाती है और एक शरीर के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। ऐसे सुंदर सुंदर गाँव और सुंदर सुंदर लोग देखने में मजा ही आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आप सभी का आज की इस वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं आसपास इस प्रकार से नेपाल की खूबसूरत वादियों के अंदर बसे हुए यहाँ की जनजातियों के गांव जो है वो हम देखने वाले हैं। और फिलहाल काठमांडू से इंडिया की तरफ वाले ये जो हाईवे है, ये कम से कम 40 से 50 किलोमीटर आउट में हम लोग आ गए हैं। वैसे इधर मुझे इंडिया की तरफ ही जाना है, तो इस साइड ही आया हूँ लोकल बस पकड़कर। तो फिलहाल अब चलते हैं इन घनघोर जंगलों के अंदर, किस प्रकार से जो है वो लोग रहते हैं, यहाँ का कैसा जनजीवन है, क्या यहाँ पे कठिनाइयाँ हैं, सब कुछ इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं गाँवों के अंदर, और बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा घाटियों के ऊपर। हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एडवेंचर भरी ये यात्रा रहने वाली है, और धूप बहुत ही ज़्यादा है। गर्मी में हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, नज़ारे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से पहाड़ियों के ऊपर चलना पड़ेगा। पहाड़ियों को काट कर इस प्रकार के कच्चे जो रास्ते हैं वो बनाए जाते हैं, और ये नज़ारे हैं आसपास के। बहुत ही दूर दूर तक छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे अपने को चढ़ना पड़ेगा पहाड़ी के ऊपर तक जाकर, तब जाके हमें यहाँ के घर मिलेंगे। यहाँ की जो है वो कच्चे कच्चे विलेज लाइफ जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो चलते हैं भाई। हालत तो होगी ख़राब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मज़ेदार नज़ारे चल रहे होते हैं तो थकान उतर जाती है भाई। गाँव के नज़ारे का आप थोड़ा सा अन्वेषण कीजिए। रोड के जस्ट साथ ही साथ नदी चलने लग रही है, और दूर दूर तक आपको ऐसे छोटे छोटे घर नज़र आएंगे। और यहाँ के खेत आप देखिए, ऐसे एकदम सीढ़ी नुमा खेत है। पहाड़ों में इस प्रकार के ही खेत मिलेंगे, जैसे जम्मू उत्तराखंड और अपने उधर मिलते हैं वैसे ही। और देखिए ये है हाईवे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सांस फूल गई है। नीचे से आ रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चलना है, लेकिन यहाँ का नज़ारा मेरे को अच्छा लगा, ये आपको भी दिखाना ज़रूरी है। और हमारे जो बैग वगैरह है वो यहाँ इस होटल के ऊपर जो है वो रख दिए हैं भाई। बैग लेके नहीं चढ़ सकते ऊपर। और ये है यहाँ के घनघोर जंगल, और जंगलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे और हरियाली नज़र आ रही है भाई। अब रास्ते को छोड़कर ये थोड़ा पैदल रास्ते के लिए बनाया गया ये सीढ़ियाँ हैं, तो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के ग्रामीणों का जीवन। और ऊपर के जो ये घर है देखिए, इस प्रकार से बम्बुओं पे खड़े हैं, और आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो गाड़ी के लिए रास्ता ये इस प्रकार से बना हुआ है, और पैदल चलने के लिए शॉर्ट है रास्ता, तो शॉर्ट वाले से ही चलते हैं। अपने पास गाड़ी तो वैसे भी नहीं है। फाइनली ऊपर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आते ही कुछ इस प्रकार के नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की लोकल जो विलेज लाइफ है वो हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है खेत इस प्रकार के आपको नज़र आएंगे। ये ऐसे देखिए, ये लगा रखी है यहाँ की फसल। मुझे तो बाजरे टाइप ही लग रहा है, हो सकता है ये बाजरा ही हो। ये देखिए बाजरा है, और या फिर हो सकता है कोई दूसरा है, लेकिन मुझे तो बाजरे के जैसा ही लग रहा है। और आगे का नज़ारा भाई साहब, ओए होए होए होए, अल्टीमेट नज़ारा है। आगे का जीवन और नज़दीक से देखते हैं, मज़ा आ रहा है भाई। बाहर मतलब हाईवे से जब देख रहे थे तब तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओए होए होए होए, ये है भाई प्रकृति, असली नेचर है ना। ये देखिए, ये रास्ता गाड़ी वाला आगे आ रहा है, और ये नदी चल रही है, और खूबसूरत देखिए वादियों के अंदर बसे हुए घर। और ये है यहाँ के
ग्रामीणों का जीवन और कच्चे कच्चे घर आपको नजर आएंगे। बहुत दूर है, ऐसे तो दिखने में नज़दीक है लेकिन रास्ते काफ़ी लंबे हैं, तो कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने का। तो ये है यहाँ की लोकल दादी, आप देख सकते हैं बकरी वगैरह चरा रहे हैं। अच्छा, उधर से रास्ता है। अच्छा, तो भाई साहब दादी जो है वो हमें बताने लग रही है कि उधर से ऐसे घूम के आपको उन घरों तक जाना होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहीं से इन खेतों से उतर के जो वहाँ पे देखिए आप बहुत सारे जो लोग हैं वो नदी के किनारे ही वो काम करने लग रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और देखते हैं यहाँ का जीवन कैसा है। यहाँ से काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मशक्कत है क्योंकि रास्ते आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल घनघोर। और जो मैं आया हूँ वो इधर से आया हूँ और इस पहाड़ी के जस्ट पीछे ही हाईवे है, तो हाईवे से बिल्कुल गांव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाईवे से पहाड़ी पार करते ही अंदर के नज़ारे कुछ बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं और काफ़ी दूर दूर तक घर जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतर के मुझे नदी किनारे जाना है और किनारे के ऊपर ही बहुत सारे ग्रामीण काम कर रहे हैं, तो उनसे मिलने जाना है। तो फिलहाल उतरते हैं भाई यहाँ से। यहाँ के छोटे छोटे खेत देखो कैसे लग रहे हैं, एकदम सिर्फ 2-2, 3-3 फीट या 4-4 फीट के ही इस प्रकार से लंबे हैं। और फिर वापस नीचे वाला खेत आ जाएगा, फिर नीचे वाला खेत, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत ही बने हुए हैं। और मुझे ये लगातार इस प्रकार के रास्ते ही जो है वो पार करते हुए, क्योंकि अब मेरे ट्रैकिंग शूज़ जो पहना हुआ नहीं है तो स्पोर्ट्स शूज़ बहुत ही ज़्यादा स्लिप करने लग रहे हैं। वैसे यहाँ के ग्रामीण कौन से ट्रैकिंग शूज़ काम में लेते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो आपको यहाँ पे लाइव दिखाने लग रहे हैं लगातार। और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। बाजरे की खेती कर रखी है, लेकिन पूछेंगे यार, मुझे ये बाजरे का जैसा तो लग रहा है, लेकिन कहीं मकई की खेती तो ना हो सकता है मक्की की खेती हो, क्योंकि छोटे पौधे में ज़्यादा पता करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर नेपाल के अंदर मक्का ही होता है, बाजरा यहाँ कौन ही खाता भाई। यहाँ पे बाजरा समझते ही नहीं होंगे लोग, राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना पड़ेगा, ऐसे कूद कूद के नीचे उतरेंगे और धीरे धीरे नदी के किनारे चलेंगे। मज़ा आ रहा है यार, ऐसी यात्राएं एडवेंचर भरी हुई जब यात्राएं हो जाए तो मज़ा आ जाता है। नज़र देखो आसपास टोटली जंगल ही जंगल, और जंगल के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मज़ा आ गया। पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अपने को क्या है कि ज़्यादा ऐसे रास्तों का आदत नहीं है तो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। और मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये पूरा ये जो खेती आपको नज़र आ रही है ये मिर्ची की है ना, मिर्ची लगी हुई है। और इधर एक छोटा सा आम का पेड़ है और वहाँ कोई झोंपड़ा था या फिर बन रहा है पता नहीं। और फिलहाल काफ़ी आधा रास्ता पार कर लिया, ऊपर पहाड़ी से हम लोग आ रहे हैं और नीचे चल रहे हैं और काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं खेतों के भाई साहब। फाइनली आखिरकार बहुत ही ज़्यादा हाइट को पार करते हुए भाई नदी पे आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और धूप ज़्यादा है और चारों तरफ ये हरियाली भरा जंगल ही जंगल है, तो उमस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ठंडी ठंडी हवा आने लग रही है, लेकिन काफ़ी हाइट से उतरा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। और अब आगे से जो वो पत्थर नज़र आ रहे हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को कूद कर पार करना पड़ेगा। और कुछ नज़ारे देखिए, ये नदी का आ चुका हूँ मैं फाइनली नदी में। अब पाँव जो है वो दलदल में ना घुस जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे कूद के पार करूँगा। और ये नज़ारे हैं भाई, ओए होए होए, मज़ा आ गया। ऐसा सीन भाई आपको ऐसे रूरल गाँवों में ही देखने को मिलता है। काफ़ी थोड़ा सा दूर आना पड़ता है भाई सिटी सेंटर से, तब जाके आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और सीन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहता हुआ पानी, कलकल करती हुई ये नदी, और तेरी ओए होए होए होए, ये है नज़ारा भाई। उधर से नदी आ रही है, ये जाता हुआ आगे जा रहा है पानी, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों में काम करने वाले ये लोग किसान। मज़ा आ गया। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और ये पानी की कलकल करती हुई ध्वनि जो है कानों को बहुत ही ज़्यादा मधुर लगने लग रही है। साला बैग पास में नहीं है, कपड़े नहीं है, बाकी मन तो कर रहा है गर्मी के अंदर ठंडे ठंडे ग्लेशियर ये पानी के अंदर नहाने का। ग्लेशियर तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन पानी ग्लेशियर जैसा ही ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। और मैं अंदर ना चला जाऊँ थोड़ा सा,
हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। ये देखिए, फिसल के अंदर गया तो जूते वगैरह सारे गीले हो जाएंगे और अपने पास ऑप्शन नहीं है, बेग काफ़ी दूर है और मज़ा आ गया भाई। यात्रा वसूल हो गई ऐसे। गांव के ग्रामीण लोग जो है वो यहाँ पर धान निकाल रहे हैं और चावल का जो धान होता है वो यहाँ पर ये इस प्रकार से निकाल रहे हैं भाई, पीट पीट के। गाँवों में अपने उधर और जो बड़े गांव होते हैं उनके अंदर थ्रेशर होता है निकालने का मशीन, लेकिन यहाँ पर हाथों से निकालते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। आज से जो 100 साल 150 साल पुराना जो जीवन है वो इस प्रकार के ओल्ड गांवों में ज़रूर देखने को मिलता है। आप देखिए, ये इस प्रकार से पीट पीट के जो है वो धान को अलग किया जा रहा है, फिर इसमें से निकलेगा चावल। और ये है यहाँ के खेत, बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं और खेतों में ऐसे करा जाता है काम, उठा उठा के लेके आया जा रहा है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। ये लगातार धान को जो है वो खेतों में से लाके यहाँ रख रहे हैं और ये पीट पीट के इनमें से धान अलग कर रहे हैं दादा। ये काफ़ी भारी है। हाँ सही है। तो ये काफ़ी दूरी से लेके आ रहे हैं, काफ़ी दूर है खेत है ना, काट काट के ला रहे हैं। थोड़ा सा मैं इनके साथ साथ चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ के खेत। चलते हैं इन्हीं के पीछे पीछे और नज़ारे चेक करो, कितनी सुंदरता है यहाँ की। काफ़ी मेहनती लोग हैं अभी पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। खेतों में पानी भरा हुआ है लगातार और आगे चलते हैं, ध्यान से चलना होगा। यहाँ आगे धान की कटाई हो रही है तो वो आपको दिखा देते हैं। दादी लोग जो है वो धान को काट रहे हैं लगातार। ये खेत है, खेतों की साइज़ देखिए, बहुत ही छोटे छोटे खेत है। ये एक खेत हो गया, ये 2 खेत हो गया और ये धान लगा हुआ है। और ये है लगा हुआ धान भाई। ये है चावल, चावल की खेती है ना, इसमें से निकलेगा चावल। चावल निकाल के देखूं क्या, साला टूट ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो, क्या ही देखना, चावल तो देखे वही हैं। ये यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं दादी लोग और काट रहे हैं। ये सारे खेत आपके हैं? अच्छा, छोटे छोटे खेत है, छोटे छोटे। हिंदी आती है आपको? हिंदी नहीं आती, समझ में आ जाता है लेकिन बोल नहीं पाते है ना। हाँ अच्छा। ये धान को इस प्रकार से काटा जा रहा है हंसिए से और ये काट काट के इधर रख रहे हैं और ये गुड़िया जो है वो यहाँ से उठा के उनके पास लेके जा रहे हैं। काफ़ी भारी है लेकिन कीचड़ बहुत है खेतों के अंदर। देखो इनके पाँव जो है वो अंदर धंस रहे हैं क्योंकि खेत का माहौल यही होता है, इन्हीं माहौल के अंदर ही जो है वो चावल पकता है। इधर जो है वो दादी है, काफ़ी बुढ़ी अवस्था में है लेकिन काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो दादी, कितने साल के हो आप? पता नहीं है? दादी कितने पुराने हैं? एज कितनी होगी? उम्र दादी की उम्र पता नहीं है? अच्छा, तो दादी बहुत पुराने हैं और इनको पता ही नहीं है जन्म कब हुआ, तो इनको उम्र भी पता नहीं है। आप कितने साल के हो? 25 ईयर्स। एंड वो आपकी मम्मी है? ये आपकी क्या लगता है? अच्छा, सिस्टर है। ये आपकी मम्मी है? मम्मी नहीं। तो क्या लगते हैं? दादी, ग्रैंड मदर। अच्छा, भाभी। ओ हो। चलो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप निकलिए। ये है भाई पहाड़ों का मेहनती जीवन और ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये दादी जो है वो इनके भाभी लग रहे हैं। हाइट काफ़ी छोटी छोटी होती है पहाड़ी लोगों के। तो आपको हिंदी मतलब बोलना नहीं आता, समझ में आ जाता है? अच्छा। तो इस पूरे खेत को आज काट दोगे आप? आज शाम तक काट दोगे इसको? कल? 3 दिन लगेंगे? 2 ही दिन। अच्छा, तो ये पूरा खेत जो है वो इतना सा काटने में इनको 2 दिन लग जाएंगे। धूप भी होता है, काफ़ी तेज़ धूप है। अब यहाँ से मुझे ऊपर के जो घर बने हुए हैं वहाँ पे जाना है। तो इन खेतों को पार करते हुए मुझे जाना पड़ेगा। खेतों के अंदर काफ़ी कीचड़ है तो अंदर तो जा ही नहीं सकते और फिलहाल धान है। तो जहाँ से भी जैसे जैसे रास्ता मिल रहा है वैसे वैसे जाते हुए ऊपर के घरों को देखना है। लेकिन किसी शायर ने खूब कहा है कि भाई मज़ा जो है वो मंजिल मिलने का नहीं है,
मज़ा असली जो है वो सिर्फ और सिर्फ रास्तों का ही है। तो मज़ा इसी प्रकार के रास्तों को ट्रैकिंग करने का ही होता है ना। तो ये है असली भाई एडवेंचर भरी ज़िंदगी। और कल कल करती हुई ये नदी चल रही है आगे, तो चल रहे हैं, क्योंकि देखो मंजिल मिल जाती है तो फिर कुछ नहीं है, वही बस देख लेते हैं भाई ये था। लेकिन उसको पाने के लिए जितना स्ट्रगल जो हम करते हैं वो स्ट्रगल के अंदर ज़्यादा खुशी होती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। अरे भाई साहब, ओए होए, ये देखो ऐसे ऐसे रास्तों से जाना है और मुझे ऊपर वाले घर के अंदर जाना है। ऊपर एक घर बना हुआ है और पीछे देखिए कितना रास्ता पार किया है। वहाँ से होते हुए ऐसे पहाड़ी पे उतर के नीचे नदी पे गए और वो जो खेतों में काम कर रहे हैं वहाँ से होते हुए ऐसे ऊपर आया हूँ। तो देख रहे हो मेहनत ऐसे ही थोड़ी लगता है भाई के वायरल हो जाते हैं वीडियो और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नींबू निकलता है, नींबू, समझ गया ना। शरीर के बॉडी पार्ट्स में से बहुत ज़्यादा पसीना बहता है भाई, लेकिन मज़ा आता है। अब कितना रह गया पता नहीं। तो फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर गांव के अंदर। और गांव के अंदर इस प्रकार के नज़ारे जो है वो मिल रहे हैं। छोटे छोटे खेत है और अंदर जो है वो धान की यहाँ पर खेती कर रखी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो धान निकालने में लगे हुए हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग। तो यहाँ का जीवन जो है वो अन्वेषण करते हैं। दिखाता हूँ यहाँ का कितना कठिन जीवन है, पहाड़ों का। नज़ारे आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगे, लेकिन यहाँ का जीवन काफ़ी मेहनत वाला और जद्दोजहद। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खेत भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। और महंगाई तो नेपाल की आप लगातार मेरे पिछले वीडियोस से देखते ही आ रहे हो, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन किसान जो है वो लगातार मेहनत करते हुए चलते हैं और यहाँ का जो सादा सरल जीवन है वो जीते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे ये गुड़िया जो है वो धान की जो खेती की कटाई कर रखी है, वो फसल यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं और यहाँ पटक रहे हैं ताकि ये धान को जो है वो अलग कर सके। तो लगातार ये काम इस प्रकार से चलता रहता है। काफ़ी गर्मी होते हुए भी बावजूद काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और इसी में काम लगातार जो है वो रुकता नहीं है। चाहे गर्मी हो तो क्या हुआ, किसान के लिए ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहाड़ी जीवन के लिए यह वाला साधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ों में इसके टोकरी के अंदर सामान जो है वो रख कर इसको लटकाते हैं कुछ ऐसे पीछे, है ना, ये ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे। ऐसा पीछे लटकाते हैं भाई और इसको बांध देते हैं और फिर इसके अंदर बहुत सारा भारी हेवी सामान डाला जाता है। और ये देखिए, हेलो वो अभी वाली जो औरतें हैं वो नीचे खेत से जो है वो मेरे को देखने लग रही है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन भाई आप लोगों को ये ऐसे दिखाना भी ज़रूरी है। तो आगे घर नज़र आ रहा है, उस घर के अंदर चलते हैं और मैं इसी को लेके ही चलूँगा ऐसे। और नज़ारे चेक करो भाई आसपास, है ना, कहीं पे भी धूप है, कहीं पे छाँव है, बादल है। तो ये नज़ारा देखिए, इधर देखिए धूप है और इधर देखिए बादलों की छाया है। तो ये ऐसे ऐसे नज़ारे मिलते रहते हैं। फिलहाल चलते हैं भाई आगे। और यहाँ पे देखिए पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए आपको बहुत सारे फल मिलेंगे। जामफल लगा हुआ है मैं तो ऐसे लटका के आगे आ रहा हूँ। पहाड़ों का असली घर आखिरकार हमें मिल ही चुका है। देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ घर आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी और गोबर से नीपा हुआ ये घर है और कितना सादा सरल यहाँ पर जीवन है। और ऊपर एक जो माला है वो और बनाया गया है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए ये इस प्रकार की जो है वो सीढ़ियाँ लगी हुई है। ये ऐसे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले घरों तक चढ़ते हैं। और ऊपर अंदर मच्छरदानियाँ भी लगी हुई है। यहाँ पे भाई हरियाली बहुत है, तो मच्छरदानी जो है वो मच्छर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक साधन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मकई रखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भुट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है छोटे छोटे यहाँ के खेत और इन खेतों के अंदर ये देखिए मक्की की फसल जो है वो यहाँ लगाई हुई है।
छोटे पौधे जो मक्की के हैं ना, सेम टू सेम बाजरे के जैसे लग रहे हैं, एकदम पहचान ही नहीं सकते कि मकई है या फिर बाजरा है, लेकिन फिलहाल ये मकई है। मैंने तो एक फर्स्ट इंप्रेशन में तो यही सोचा था कि ये साला बाजरा है। और आसपास का ये देखिए जीवन पहाड़ों के अंदर, और ये देखिए बादल आ रहे हैं और अब बारिश होने वाली है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है, पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं है। काफ़ी ट्रेडिशनल घर है। आजकल तो ये इस प्रकार के घर आपको गाँवों में देखने को ही नहीं मिलेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से ये घर बनाए हुए हैं अंदर से, और पुरानी पुरानी चीज़ें इन घरों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सामने देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये है जो इनकी किचन है, और ऐसे चूल्हे होते हैं, और इधर भी बहुत सारा जो है वो सामान रखा हुआ है। पूरा कच्चा घर है, और इनकी जो छत है ऊपर, ये भी पूरी लकड़ी की बनी हुई है, और इस लकड़ी की छत के ऊपर एक और जो है वो माला बनाया हुआ है, ऊपर भी सोने के लिए काम में लेते हैं। और नीचे ये किचन ऐसा जो है वो बनाया गया है। पूरी दीवार जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ की ये लाल मिट्टी है, तो ये लाल मिट्टी से जो है वो निपाई की हुई है। बहुत ही अच्छा घर लग रहा है, और पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और ऐसे ऊपर से जो है नीचे उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ जो है वो बनाई हुई है। कपड़े यहाँ पर लटकाए हैं। पूरा लकड़ी का घर है। हाँ, तो अब इनको ज़्यादा हिंदी समझ में आ नहीं रही है, नेपाली हमें आती नहीं है। दादी जी है वो बर्तन यहाँ पर धोने के लिए जा रहे हैं। बर्तन धोने की व्यवस्था आगे है। ये इधर इनके टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। और ऊपर देखिए इस हाइट से भी, यहाँ तक आने में भी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन देखिए ऊपर भी बहुत ही हाइट पे घर बने हुए हैं। एक घर वो देखिए दूर वहाँ पर नज़र आएगा, बहुत ही दूर दूर तक घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। ये है भाई नेपाल की खूबसूरत वादियाँ। ऐसी लोकेशन पे जब आके इस प्रकार के वातावरण को जब महसूस करते हैं, तो जितनी भी सफ़र की जो थकान होती है वो निकल जाती है, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे और ऐसे खूबसूरत गांव और इतने खूबसूरत लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके हालचाल जानना जो है वो एकदम वसूल हो जाता है भाई। पूरी थकान निकल जाती है, और एक शरीर के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। ऐसे सुंदर सुंदर गाँव और सुंदर सुंदर लोग देखने में मज़ा ही आ जाता है। तभी तो इस प्रकार की एडवेंचर भरी यात्राएं आप यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से घर बैठे मेरे साथ देखते हो। मैं तो देश और दुनिया घूमता ही हूँ, लेकिन मेरे साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और ऊपर पूरा का पूरा जो है वो लकड़ी का घर, और ऊपर टिन सेट डाले हुए हैं। तो इस प्रकार के नज़ारे बेहद ही भाई साहब, कुछ शब्दों में कल्पना नहीं कर सकता, और ना ही मैं शब्दों में बयां कर सकता हूँ। यहाँ पर चाचा जो है वो बता रहे हैं कि भाई नीचे सिर्फ और सिर्फ खाने का पोर्शन है, नीचे सिर्फ और सिर्फ खाते हैं, और सोने के लिए जो है वो इन सीढ़ियों का यूज़ करके ऊपर चले जाते हैं। ऊपर मच्छरदानी वगैरह लगा हुआ है, बेड की भी अच्छी व्यवस्था है। तो ऊपर ओनली फॉर सोने का पोर्शन है। नीचे सिर्फ खाना है दादा, सिर्फ नीचे खाना और ऊपर सोना। अच्छा, तो ऊपर ये सोते हैं। तो काफ़ी थोड़ी हिंदी वाली प्रॉब्लम आ रही है भाई, समझ में इनको कम ही आ रहा है। नेपालीज हमको नहीं आ रही है, और इनको हिंदी समझ में आती है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ऐसा मतलब सिस्टम ये है। और खेतों के अंदर ये देखिए, ये है मशीनें, जो छोटे छोटे खेत होते हैं। अब ट्रैक्टर तो इतने छोटे खेतों में काम करेंगे नहीं, तो ये जो मशीन है ये इतने छोटे छोटे खेतों में भाई जुताई करने के लिए काम आती है, धान के खेतों में। तो ये वाली मशीन बहुत ही ज़्यादा चलती है यहाँ पर। और पहाड़ी जितने भी गाँव हैं, ये वाली मशीन आमतौर पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। भाई गांव में आए और आपको भैंस गाय का रहन सहन नहीं दिखाएं, तो फिर गांव का टूर जो है वो अधूरा ही होता है। पहाड़ी गांवों के अंदर देखिए, इनको रखने के लिए पशुधन को ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो करी हुई होती है। ऊपर जो है वो चारे को स्टोर किया जाता है, और ऊपर बारिश से भीगे नहीं, ऐसी व्यवस्था। ये देखिए यहाँ पर आसपास ये ऐसे व्यवस्था कर रखी है, ये भैंसें बंधी हुई है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से एकदम व्यवस्थित तबेला जो है वो बनाया गया है। और इधर भी एक छोटा सा ये व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर हो सकता है छोटा, इसलिए बकरियों को रखने की व्यवस्था हो। और ये देखिए बर्तन है, इसके अंदर कुछ है इनके लिए, भैंसों के लिए कोई दवा वगैरह कुछ है इनको देने के लिए। और ऊपर के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, खूबसूरत। तो फिलहाल दोस्तों इधर से ये रास्ता है, अभी जो करने हमारी मदद की थी। पूरे कच्चे कच्चे मिट्टी से बने हुए ही घर मिलेंगे। अब धीरे धीरे ये जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहे हैं, क्योंकि सब पक्के बनेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो यही नज़ारे हैं।
और इन नज़ारों के साथ आप ये एंजॉय कीजिए वीडियो यात्रा। तो भाई इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे का आनंद लेते हुए इस वीडियो यात्रा को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और अब हम चलते हैं वापस हाईवे की तरफ। हाईवे ऐसे है ना, हाईवे की तरफ चलते हैं और इसको इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस प्रकार की वीडियो यात्रा करने में और आपको दिखाने में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब काफ़ी लंबा रहेगा, बहुत दूर हाईवे है, तो हाईवे पे निकलते हैं और काफ़ी ऑफ रोड आए। मतलब ऑफ रोड का मतलब ऐसे खेतों में कूदते हुए ऊपर नीचे, साला पता नहीं कहाँ ही घुस गए यार। और शुरू में लगा ही नहीं था कि इस प्रकार के घरों तक पहुँच पाएंगे, लेकिन जब मन में ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो बस यही है, दुआएं कीजिएगा आगे भी इस प्रकार की यात्राएं जो है वो आप तक पहुंचाता रहूं, मेरे शरीर के अंदर इतनी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।